পায়ে ঠিক আছে। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो फ्लड के बाद हमारा घर का हालात आपको एक बार दिखाती हूँ। तो पहले फ्लड के टाइम पानी के साथ जो मिट्टी आया था वो हम वॉल और फ्लोर से क्लियर की है। और वैसे ये क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था हमारे लिए, क्योंकि मिट्टी का जो लेयर था वो बहुत थिक था। उसके बाद हम ड्रायर सेपरेट किए और उसको भी क्लीन करके हम ड्राई होने के लिए रखे। और ये जो कैबिनेट आप देख रहे हैं, ये क्लीन करते वक्त तो मेरे हाथ में बहुत कट्स आए, क्योंकि ये ड्रायर्स के जो चैनल्स है ना, ये बहुत शार्प होता है, तो थोड़ा सा भी ध्यान हटने पर कट्स आ रहे थे। अब धीरे धीरे हम पहले की जैसे सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किचन थोड़ा साफ़ होने के बाद किचन का जो टेम्पोरेरी सेटअप किया गया था ऊपर, वो सारी चीज़ एक एक करके ग्राउंड फ्लोर में ला रहे हैं। फ्लड के टाइम हम जिस तरह से रह रहे थे वो तो हमारे लिए टफ़ था ही, पर उसके बाद ये सारी चीज़ क्लीन करना और पहले जैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। দেখে পায়ে না লেগে যায়, দেখে 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 দেখে। এখন একটা নিচে ম্যাট দিয়ে দেবো। ये है हमारी मंदिर जो सेकंड फ्लोर में है। ग्राउंड फ्लोर में तो फ्लड हुआ था, मतलब पानी घुस गया था, और फर्स्ट फ्लोर में हम रह रहे थे, पर ये सारी चीज़ फर्स्ट फ्लोर में रखने की जगह नहीं थी, तो हमें सेकंड फ्लोर में यानी कि मंदिर की यहाँ ही रखना पड़ा, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उस टाइम हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब एक एक करके इन सभी को भी नीचे लाया जा रहा है। देख के लग रहा था कि ये सभी नॉर्मल लाइफ को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर ही रहते हैं। वैसे इनके लिए एक घर भी किया गया है बाहर, पर वहाँ रहते नहीं हैं, बस खाने के टाइम ही आते हैं, बाकी टाइम इधर उधर घूमते रहते हैं। হ্যালো, কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? সোনালি, নেমে এসো এদিকে নামাও আস্তে আস্তে। চলো। আমি ওদেরকে বের করি আরো। উমা, উমা কোথায়? উমা কই? উমা কই? নাকে কি লাগিয়েছিস? সর্দি হয়ে গেছে, দিদির মতো সর্দি হয়ে গেছে। আলো করে আলো। উড়ি উড়ি হাত দেন। এই এখানে ঘুরছে এবার, কিন্তু এরা বসে গেল এই দরজা খুলে। इन सभी को माँ ने ही रेस्क्यू की है, और इन सभी का स्टोरी भी अलग अलग है, जो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। আরে এখানে কি? হ্যালো হ্যাঁ, বাস আরো যাবেই না। চলো 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 এসো। হ্যাঁ, বাবা গুড বাই। নিজেই এসে গেল, নিজেই শোনা হয়ে চলে যাবো। ওরে বাবা, জামাই ওরে বাবা। এখনো ওয়েট করছি, তুমি অত করবে বাবা। ये ऊपर वाली छत में डॉग्स को रखा जा रहा था और नीचे कैट्स। वैसे पहले तो हम इन दोनों को एक साथ ही रख रहे थे, पर बीच बीच में झगड़ा हो रहा था और एक बिल्ली डर के मारे छत से कूद गई थी, पर पानी की वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। नीचे जाके उसे फिर से वापस लाया गया। तो इसी वजह से डॉग्स और कैट्स सेपरेट करके रखा गया था। এই দেখেছো কত এসেছি। চলো চলো চলো, ঠিক আছে, চলো টাটা। ওকে টাটা।
কি সুন্দর কোলে 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 ওঠার জন্য এরকম করছি। एक एक करके सभी को उनकी जगह में वापस लाया जा रहा है। लगभग 15 साल पहले मेरी मामा ने मेरे लिए 4 पंछी लाके दिए थे और उसी में से इतना सारा हुआ है। तो तब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, पर जब मुझे समझ में आया कि पंछियों के लिए आसमान ही उनके लाइफ है, तब मैंने कुछ पंछियों को छोड़ भी दिया था, मतलब आसमान में ही छोड़ दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कुछ दिनों बाद खबर मिला कि दे हैव डाइड। तो किसी ने मुझे बोला कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फूड इट माइट हैपन। और हमारे घर में भी वो एक स्पेसिफिक सीड्स ही खाते हैं और कुछ भी खिलाने की कोशिश करो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इसी वजह से मैं उसके बाद तो नहीं छोड़ पाई हूँ। এই দেখো পিসির কাঁধে উঠে গেল। ওর কাঁধে নেট দেওয়া আছে ঢুকতে পারবে। इस तरह से पूरे घर में ही बर्तन इधर उधर पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक कैबिनेट सेट नहीं हुए हैं। मतलब करने के लिए इतना सारा काम है, आपको क्या ही बताऊँ। अब एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ऑन किया जाएगा, पर ऑन करने से पहले जितना दिन हो सके हम स्पेशली फ्रिज और वॉशिंग मशीन धूप में सुखाया है। क्योंकि आप अगर मेरी फ्लड वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये पूरी तरह से पानी में तैर रहा था, तो इसके अंदर भी बहुत सारा पानी घुस चुका है। तो इसीलिए मैकेनिक ने भी बोला था जितना हो सके धूप में सुखाने के लिए, और ये हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। টেপা হয়ে যাবে পায়ে। স্টার্ট করব তো হ্যাঁ হয়ে যায় জানি। কিছু হবে ভয়েস কিছু হবে না লেগে গেছে পায়ে? না না লাগেনি। অনেক জিনিস চারদিকে ছড়ানো আছে না। কিছু কাটবে মা কাছতে দিয়ে দাও। किचन में ड्रायर्स भी सेट किया जा रहा है। फ्लड के बाद बहुत सारी चीज़ों में लॉस भी हुआ है, पर सबसे ज़्यादा हमारी कार में हुई है। हमारी कार स्टीयरिंग तक डूब गया था पानी के नीचे, और अभी रिपेयर करने के लिए जो प्राइस बोल रहे हैं उसी प्राइस में हम गाड़ी ख़रीदे थे। इन सारी चीज़ों की वजह से हम परेशान तो हैं ही, दुखी भी हैं बहुत। और इसी वजह से मेरा दुर्गा पूजा में घूमने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी माँ बाबा और अंश ने मुझे बोला कि लाइफ में हर टाइम्स कभी भी आ सकता है, पर हमें डरना नहीं चाहिए। आंख बंद करके माँ दुर्गा के ऊपर भरोसा करके बस लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। वैसे इस साल का दुर्गा पूजा दूसरे सालों से तो अलग ही था। मैं एक दिन ही घूमने निकली थी अंश और अंश के कज़िन ब्रदर के साथ। हर एक पंडाल में ही कुछ ना कुछ थीम यानी कि मैसेज था, पर जिस भी पंडाल में इस तरह के ट्रिब्यूट और अपने क्रिएटिविटी के ज़रिए किया गया विमेन सेफ्टी को थीम बनाया था, वो कुछ पंडाल्स ने तो हमारी दिल जीत ली। और सबसे बड़ी बात, बाहर आके माँ से आशीर्वाद लेके मन भी थोड़ा हल्का हुआ। तो इस नवरात्रि या दुर्गा पूजा में आपने क्या क्या किया प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। রাখা নিচে